हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके जी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भाग 2 लेकर आए हैं। अगर आपने उसका भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। फ्रेंड्स, भारत में अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रेणी है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी किस चीज की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? इसका सही आंसर होगा कपास। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण वहां कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं और ये भारत के सबसे दक्षिण में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में बसे पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी को। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण नमी लंबे समय तक पाई जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या? सही आंसर होगा 9। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। कौन से हैं वो 9 राज्य? तो वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस वर्ष में हुआ? तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ? सही आंसर होगा 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद ये बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रिया के दौरान पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है? सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर होगा आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी
और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा मेघालय राज्य में। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा का कारण भी यही पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था। चलिए एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? सही आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य रहता है? सही आंसर होगा पारा। काली मिट्टी किस चीज की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? सही आंसर होगा कपास की खेती के लिए। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है? सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? सही आंसर होगा कार्डमम पहाड़ी को। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? सही आंसर होगा काली मिट्टी को। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा नंदा देवी। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी है? सही आंसर होगा नीलगिरी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या? सही आंसर होगा 9 राज्य। कौन से वो 9 राज्य? तो वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस वर्ष में हुआ? तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ? सही आंसर होगा 1527 में। किस प्रक्रिया के दौरान पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है? सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर होगा आर्गन गैस। जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 8 मार्च को। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इसका सही आंसर होगा अकबर। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ क्वेश्चन अब आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ? और लास्ट क्वेश्चन, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही जीके जीएस की वीडियोस के लिए।